हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फिर से कार्तिक महात्म में 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तत्लीन था कि उसे कोई उसका भोजन चुरा ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार कर ली नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन रोज मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर भोजन चल दिया, तब विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सका था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर, चतुर्भुज रूप, असली के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके साहित्य भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ न कर सका। यहीं पर वह सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं गाकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो इत्यादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति से ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने के दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। विष्णु भगवान की जय। हम तुलसी चालीसा कर लेते हैं। 28वां अध्याय कल करेंगे।
जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर अम जनहित हे वृंदावन अब न करहूँ बिलम धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरऊँ हेतु किन्ने तब भारे जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो तब कर जोड़ विनय असलिन्नो हे भगवंत कंत मम छोहूँ दीन जाने जने छाड़हूँ छोहूँ शनि लखी तुलसी की वाणी दिन श्राप कद परानी अस अयोग बर मांगन हारे हो ही विपट तुम जरतन धारे सुन तुलसी श्रापाऊँ ते ठामा करहूँ वास तुम नीचन धामा दियो बचन हरि सब तत्काला सुनो समुख जने हो ही बिहाला समय पाए हो पति तोरा पूजहि आस वचन सत मोरा जब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भये तुलसी तू बामा कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लखी नाही द्रो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक कहीं तुम जन्म वाला या गोप वह दानव राजा शंखचूर नामक सिर ताजा तुलसी भई तासु की रानी परम सती गुण रूप अगारी अस दे कल्प गीत जब गए हूँ कल्प तीर्थ जन्म तब भय हूँ वृंदानाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी दति दुंद अतुल बलधामा लिन्य शंकर से संग्रामा जब ने सैन्य सहित शिव हारे मरहिना तब हर ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थे नारी को न सके पीत ही संघारी तब जलंधर वेश बनाए वृंदा धिंग हरि पहुँचे जाए शिव हित लहे हरि कपट प्रसंगा कियो सती तू धर्म तेहि भंगा भयो जलंधर कर संगारा सुनि गुर सो कया पारा तिहि छन दियो कपट हरि टारे लखी वृंदा दुख गिरा उचारे जलंधर जस हत हयो अभिता सो होई रावण तस हरहिन सीता अस प्रस्तर्म सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पीत संहारा यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन तुम्हारा सुनी हरि तुलसी वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे लिखने निज कर तूत पति को छलन चहो जब पार्वती को जरमति तो अस हो जर रूपा जगमा तुलसी विपट अनूपा धग्ध रूप हम शालिग्रामा नंदी गंड बीच लल्लामा जो तुलसी दल हमें चढ़ावे सब सुख भोग परम पद पावे बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़ पीरा जो तुलसी दल हरि शीस धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारे प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं है अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरहिन प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वास ही धामा जो प्रयाग ते पूर्व ललामा पाठ करे जो नित नर नारे होई सखी भाषा त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरुग्रह धार दीपदान करि पुत्र फल पावहि बंधुनार सकल दुख दलिद्र हरे हार है परम प्रसन्न आशीष धन्य जन लड़ही गिरि बसहि पूर्णान लय अभिभक्त फल जगत मालय पूर्ण सब काम जय दल अर्पण तुलसी तहाँ सहस बसहि हरि राम तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचो जगमह तुलसीदास। ओम जय तुलसी माता में जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता वर माता ओम जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रस से रक्षा कर की भवत्राता ओम जय तुलसी माता बहुपुत्री हे श्यामा सुरवल्ली ग्रामा विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नर तर जाता हरि के शीस विराजत तिरुवंशी हो वंदित पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता ओम जय तुलसी माता मिया जय तुलसी माता। हो गया कार्तिक महात्म तुलसी चालीसा तुलसी जी की आरती। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा।